इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हट चुका है और इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे वो भी खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी क्या होता है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी होता क्या है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है जो राज्य सरकार के तौर पर जानी जाती है और इनके पास कानून बनाने और उसमें संशोधन करने के भी अधिकार होते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी की अपनी कोई सरकार नहीं होती है, बल्कि इनमें सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का एक एडमिनिस्ट्रेटर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अंडमान, निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर से पंगा रहता है। जबकि चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में शासन करने वाले अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और मंत्री परिषद हो भी सकते हैं और नहीं भी। दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी अपनी विधानसभाएं और मंत्री परिषद है, लेकिन इन दोनों के अधिकार बहुत ही सीमित होते हैं और कुछ ही मामलों में इनको अधिकार होते हैं। इन विधानसभाओं के जरिए जो भी बिल पास किया जाता है उसको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है और कुछ खास कानून बनाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार से एडवांस में अप्रूवल भी लेना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं। इसका कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके काफी सारे रीजंस होते हैं। नंबर फर्स्ट, जियोग्राफिकल रीजंस। ये कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा होते हैं, लेकिन मेनलैंड भारत से बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते। और पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से ये इतने छोटे होते हैं कि अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर सेकेंड, कल्चरल रीजंस। कल्चरल रीजंस की वजह से भी यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाता है। कई बार किसी जगह की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और पुडुचेरी इसके एग्जाम्पल्स हैं। दरअसल यहाँ लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज पुर्तगाल और फ्रांस का राज रहा था, इसलिए यहाँ का कल्चर उनसे मेल खाता है। इसलिए इनके कल्चर को बचाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य के साथ न मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। पुडुचेरी की एक और खास बात यह है कि इसके 4 जिले अलग अलग राज्यों से मिलते हैं। माहे केरल के पास है, यनम आंध्र प्रदेश के पास है और पुडुचेरी और क्राइकल तमिलनाडु के पास है। ऐसे में सबसे बेहतर यही था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा जाए। नंबर थर्ड, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस से भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में न्यू दिल्ली को किसी राज्य से अलग इसी तरह से रखा गया है जैसे कि अमेरिका में राजधानी वाशिंगटन डीसी को रखा गया है। 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी ही था, लेकिन 1991 में 69th संविधान संशोधन से दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा हासिल हुआ और इसे भी पुडुचेरी की तरह खुद के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का सिस्टम मिला। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है जो कि केंद्र सरकार करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और कैबिनेट के तालमेल से ये प्रदेश चलता है। चंडीगढ़ 1966 तक पंजाब की राजधानी था, लेकिन 1966 में हरियाणा के गठन के बाद दोनों राज्य यानी पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से
यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब वो प्रदेश होता है कि जिसकी अपनी कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती है, बल्कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का शासन होता है। यूनियन टेरिटरी के पास कानून बनाने की या फिर कानून में अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं होती है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।